दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों कि एवियन का इलाज कैसे करें। देखिए दोस्तों, एवियन का इलाज, दोस्तों बीमारी कोई भी हो, दोस्तों जिस प्रकार आपको प्यास लगती है तो पानी की जरूरत है। मतलब कहने का मतलब ये है, प्यास तभी लगेगी जब आपकी बॉडी में पानी की कमी होगी। बिना पानी की कमी हुए प्यास भी आपको नहीं लगेगी। दोस्तों उसी प्रकार कोई भी रोग आपको होता है, कोई भी बीमारी आपको होती है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि आपकी बॉडी में कुछ न कुछ कमी हो रही है। बिना कमी के बीमारी भी आपको नहीं होती है। दोस्तों हमारे जो है बायोकेमिस्ट्री ट्रीटमेंट्स में सारी चीजें वो अवेलेबल हैं, जिनके माध्यम से हमारे जो ब्लड में कमियां होती हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, जिंक, जो भी हमारी बॉडी में कमियां होती हैं उसके आधार पर उसको रिफिल करके एक ब्लड का बैलेंस बनाया जाता है दोस्तों। और कोई भी बीमारी हो, चाहे एवियन हो, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे पैरालिसिस हो, इन एलिमेंट्स के द्वारा किसी भी बीमारी को थोड़ा सा टाइम दे करके रूट से क्योर किया जा सकता है। बाकी दोस्तों एवियन का बहुत अच्छा इलाज है, लोग बहुत तीव्र गति से ठीक होते हैं। और दोस्तों एवियन को ठीक करने के लिए हमारे इन सारी वीडियोस को आप लोग देख सकते हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये हमारे एवियन पेशेंट थे 4 स्टेज के, और इनका नाम कृष्ण कुमार जी है। और दोस्तों इनकी बहुत ही शानदार रिकवरी हुई है दोस्तों 4 स्टेज के एवियन में, जो कि दोस्तों जबरदस्त है। आप लोग देखिए दोस्तों, ये इनका पुराना एक्सरे था, और आप देखिए दोस्तों कि कितना ज़्यादा इनका हिप जॉइंट खराब था। दोस्तों देखिए पूरा ये इनका लेफ्ट वाला पैर है दोस्तों, और देखिए पूरा कार्टिलेज यहाँ का चला गया, यहाँ का चला गया, यहाँ से चला गया। और दोस्तों ये जो शेप होता है, जो आपका फीमर का हेड होता है दोस्तों, यहाँ से पूरा पार्ट ही गायब हो चुका था। और दोस्तों ये इनका एक्सरे जो है आप देख सकते हैं 29/9/2023 का है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये इनका जो है ये दोस्तों इनका जो है एक्सरे जो है, आप दोस्तों इनका राइट पैर देखिएगा दोस्तों, हल्का हल्का प्रॉब्लम यहाँ पर भी बनी थी। मतलब देखो ये पार्ट हल्का सा डिस्टर्ब था, लेकिन ये है कि थोड़ा सा देखने में ठीक ठाक था। अब दोस्तों इनका आप जो है नया वाला एक्सरे आप देखना दोस्तों, कितना शानदार रिजल्ट है दोस्तों। और आप ये देखना दोस्तों कि इनका जो ये राइट वाला पैर था दोस्तों, देखिए पूरा का पूरा रिकवर हो गया। मतलब बहुत ही शानदार और जबरदस्त रिकवरी हुई दोस्तों। कितना शानदार रिकवरी दोस्तों हुई है दोस्तों। जो यहाँ पार्ट जो भी मतलब ब्लैक स्पॉट थे, जो मतलब यहाँ का कार्टिलेज चला गया था सारा, मतलब बहुत यहाँ पे मतलब खराबी थी, वो सारा कुछ मेंटेन हो गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों जो पार्ट यहाँ का जो फीमर का हेड का जो पार्ट था, जो गायब हो गया था दोस्तों, पूरा का पूरा पार्ट नया क्रिएट हो चुका है, मतलब नया बन चुका है दोस्तों। मतलब बहुत ही शानदार रिकवरी दोस्तों 4 स्टेज के एवियन में दोस्तों हुई है। और दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि बहुत ही शानदार रिकवरी है, और बहुत अच्छी रिकवरी है दोस्तों। बाकी दोस्तों सभी का एवियन ठीक होता है, थोड़ा टाइम देना पड़ता है दोस्तों। बाकी रिकवरी दोस्तों बहुत ही शानदार होती है, और सभी लोग हमारे यहाँ से तो अच्छे होते ही हैं दोस्तों। यहाँ तक ज़रूर होता है कि दोस्तों कम से कम लोगों का चलना फिरना दौड़ना और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। बाकी दोस्तों टाइम लगता है, लेकिन रिकवरी बहुत ही शानदार होती है, और लगभग सभी लोग ठीक होते हैं। हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको जो है एक एमआरआई रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये हमारे एक जो है एवियन पेशेंट थे, और पूरा इनका हिप जॉइंट कोलैप्स हो गया था दोस्तों, पूरा टूट के बिखर गया था। और दोस्तों ये लगभग हमारे यहाँ 7 महीने के आसपास मेडिसिन खाए हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देखिए दोस्तों, ये इनकी जो रिपोर्ट है 5 जनवरी 2024 की है। और दोस्तों ये जो है कृष्ण कुमार गौतम, दोस्तों आप लोग देखिए इनका नाम पढ़ लीजिए दोस्तों। और जो है दोस्तों इनका आप देखिएगा दोस्तों कि ये जो है इनका लेफ्ट पैर में ये फीचर ऑफ लेफ्ट हिप एवियन मॉडिफाइड फिकेट एलर्ट स्टेज 4 दोस्तों, अर्ली चेंजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है पहले जो है इनका जो लेफ्ट वाला पैर था दोस्तों, इसमें इनका 4 स्टेज था दोस्तों। आप देखिए दोस्तों स्टेज 4।
और दोस्तों लगभग ये हमारे यहाँ 7 महीने के आसपास मेडिसिन खाए थे। और दोस्तों अब इनकी हम अभी जो है सितंबर के महीने में इनकी एमआरआई रिपोर्ट फिर से कराए हैं दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिए इनका जो नाम है, पेशेंट नेम कृष्ण कुमार, ये देखिए दोस्तों कृष्ण कुमार गौतम। और दोस्तों ये रिपोर्ट जो है 3 सितंबर 2025 की है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देखिएगा दोस्तों कि इनका जो 4 स्टेज था दोस्तों, वो जो है बिल्कुल जो है डिटेक्ट होके घट करके दोस्तों आप लोग खुद देखिए, एमआर इमेजिंग फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस लेफ्ट फीमोरल हेड विद सबकॉन्ड्रियल कोलैप्स स्टेज 3 एवियन। दोस्तों जो इनका लेफ्ट वाला पैर था वो जो है बिल्कुल जो 4 स्टेज था वो घट करके 3rd स्टेज हुआ ओनली 7 महीने में दोस्तों। और दोस्तों इतनी अच्छी रिकवरी है दोस्तों, 4 स्टेज से 3rd स्टेज होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, शायद ही किसी का होता है। हालांकि दोस्तों हमारे एलिमेंट इतना अच्छा काम करते हैं दोस्तों कि ये बॉडी में कमी पे काम करते हैं। और दोस्तों चाहे स्टेज 4 हो, चाहे दोस्तों पूरा हिप ज्वाइंट ही मतलब गल गया हो, अगर दोस्तों कोई इसको लग के खाए, थोड़ा टाइम दे दे दोस्तों, तो बहुत अच्छी रिकवरी इसकी होती है। और दोस्तों इसीलिए हमारे यहाँ सारे लोग नॉर्मल होते हैं और उनकी जिंदगी नॉर्मल होती है। हालांकि दोस्तों इसका एक्सरे और दोनों एमआरआई की रिपोर्ट आपको हम फिर से लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लेना दोस्तों। और बाकी दोस्तों आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। हाँ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको जो है एक एमआरआई रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों ये हमारे एक जो है एवियन पेशेंट थे और पूरा इनका हिप जॉइंट कोलैप्स हो गया था दोस्तों, पूरा टूट के बिखर गया था। और दोस्तों ये लगभग हमारे यहाँ 7 महीने के आसपास मेडिसिन खाए हैं दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देखिए दोस्तों, ये इनकी जो रिपोर्ट है 5 जनवरी 2024 की है। और दोस्तों ये जो है कृष्ण कुमार गौतम, दोस्तों आप लोग देखिए इनका नाम पढ़ लीजिए दोस्तों। और जो है दोस्तों इनका आप देखिएगा दोस्तों कि ये जो है इनका लेफ्ट पैर में ये फीचर ऑफ लेफ्ट हिप एवियन मॉडिफाइड फिकेट एलर्ट स्टेज 4 दोस्तों, अर्ली चेंजेस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो है पहले जो है इनका जो लेफ्ट वाला पैर था दोस्तों, इसमें इनका 4 स्टेज था दोस्तों। आप देखिए दोस्तों स्टेज 4। और दोस्तों लगभग ये हमारे यहाँ 7 महीने के आसपास मेडिसिन खाए थे। और दोस्तों अब इनकी हम अभी जो है सितंबर के महीने में इनकी एमआरआई रिपोर्ट फिर से कराए हैं दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, ये देखिए इनका जो नाम है, पेशेंट नेम कृष्ण कुमार, ये देखिए दोस्तों कृष्ण कुमार गौतम। और दोस्तों ये रिपोर्ट जो है 3 सितंबर 2025 की है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग देखिएगा दोस्तों कि इनका जो 4 स्टेज था दोस्तों, वो जो है बिल्कुल जो है डिटेक्ट होके घट करके दोस्तों आप लोग खुद देखिए, एमआर इमेजिंग फीचर्स आर सजेस्टिव ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस लेफ्ट फीमोरल हेड विद सबकॉन्ड्रियल कोलैप्स स्टेज 3 एवियन। दोस्तों जो इनका लेफ्ट वाला पैर था वो जो है बिल्कुल जो 4 स्टेज था वो घट करके 3rd स्टेज हुआ ओनली 7 महीने में दोस्तों। और दोस्तों इतनी अच्छी रिकवरी है दोस्तों, 4 स्टेज से 3rd स्टेज होना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों, शायद ही किसी का होता है। हालांकि दोस्तों हमारे एलिमेंट इतना अच्छा काम करते हैं दोस्तों कि ये बॉडी में कमी पे काम करते हैं। और दोस्तों चाहे स्टेज 4 हो, चाहे दोस्तों पूरा हिप ज्वाइंट ही मतलब गल गया हो, अगर दोस्तों कोई इसको लग के खाए, थोड़ा टाइम दे दे दोस्तों, तो बहुत अच्छी रिकवरी इसकी होती है। और दोस्तों इसीलिए हमारे यहाँ सारे लोग नॉर्मल होते हैं और उनकी जिंदगी नॉर्मल होती है। हालांकि दोस्तों इसका एक्सरे और दोनों एमआरआई की रिपोर्ट आपको हम फिर से लगा दे रहे हैं, आप लोग देख लेना दोस्तों। और बाकी दोस्तों आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग पूरी रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। बाकी दोस्तों आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित है। मैं छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से बिलोंग करता हूँ। तकरीबन 1 साल पहले मुझे हिप पे पेन स्टार्ट हुआ। उसके बाद मैंने
मेडिसिन ली। 1-2 दिन तक मुझे आराम मिला। फिर उसके बाद दर्द स्टार्ट हुआ। फिर मैंने मेडिसिन, ऑयल, ये सारी चीजें यूज की। 1-2 दिन तक तो सही लगा। उसके बाद 2 हफ्ते तक ऐसे ही चला। मैंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से बातचीत की। उन्होंने मुझे 2 हफ्तों की मेडिसिन लिखी। मैंने उनकी मेडिसिन ली और उसके बाद जैसे मैंने उनकी मेडिसिन बंद की, मुझे पैरों में काफ़ी दर्द बढ़ चुका था। और फिर मुझे लगा कि ये शायद बॉडी में कुछ डिसबैलेंस हुआ है, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने एक्सरे कराने की सोची। एक्सरे से मुझे पता चला कि मुझे 3rd ग्रेड का एवियन हुआ है। उसके बाद मैंने उसी ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर से बात की, इसके ट्रीटमेंट्स के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि इसके ट्रीटमेंट में केवल एकमात्र ट्रीटमेंट है, जो कि हिप रिप्लेसमेंट है। उनका हिप रिप्लेसमेंट काफ़ी हद तक अनसक्सेसफुल है, जो कि 8 से 10 साल तक ही सक्सेसफुल रहता है। उसके बाद फिर से रिप्लेसमेंट कराना होता है। मुझे ये सारी चीज़ें कुछ अजीब सी लगी। उसके बाद मैंने घर आकर यूट्यूब पर इसके बारे में जानकारी ली, उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में पता किया। यूट्यूब पर ऐसी कई सारी वीडियोस हैं जो कि एवियन पर काम कर रही हैं, लेकिन मुझे कुछ हद तक उन सारी वीडियोस पे सच्चाई नज़र नहीं आई। एक दिन अचानक से डॉक्टर M.K. मिश्रा जी का वीडियो सामने नजर आया, जो कि उनके खुद के पेशेंट के द्वारा दिया गया एक रिव्यू था। उनकी कंडीशन, उनकी मेडिसिन, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। मैं उन सारी चीज़ों से काफ़ी प्रभावित हुआ। मुझे लगा मुझे डॉक्टर से बातचीत करना चाहिए। मैंने डॉक्टर से संपर्क किया, बातचीत की। उन्होंने बहुत ही सहज और सरल तरीकों से बताया अपनी ट्रीटमेंट्स के बारे में, अपनी मेडिसिन्स के बारे में, कि किस बेसिस पे मेडिसिन्स वर्क करता है, उनकी जो एलिमेंट्स पे वर्क करता है, जो कि प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ों पे वर्क करता है। और मेन जो वर्क है उनकी मेडिसिन्स, वो एवियन पे ही बेस्ड है। मैंने ये सारी चीज़ें उनसे सुनी। उसके बाद मैंने मेडिसिन्स मंगाई। मानो दूसरे महीने में मुझे काफ़ी हद तक आराम मिला। पेन कम हो चुका था, लिम्पिंग भी कम हो चुकी थी। और उसके बाद मैं दवाई मेडिसिन्स ले ही रहा था। और उसके बाद कंटिन्यू था मेरा मेडिसिन्स। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ डॉक्टर M.K. मिश्रा जी को, कि वे एवियन पेशेंट पे काम कर रहे हैं। और अगर आप भी एक एवियन पेशेंट हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इधर उधर की बातों पे समय व्यर्थ न करें, इधर उधर ट्रीटमेंट न देखें। आप डॉक्टर M.K. मिश्रा जी से संपर्क करें, उनकी दवाइयों के बारे में जानें, उनके मेडिसिन के बारे में जानें, उनसे संपर्क करें और मेडिसिन लें। आप स्वयं पाएंगे कि पहले की कंडीशन और अब के कंडीशन में क्या फ़र्क है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार। आज मैं बहुत दिन से 4 साल से मैं बीमारी से जूझ रहा था, तो मैं बहुत परेशान था। इस वजह से मुझे कुछ भी कानून नज़र नहीं, बहुत जगह पे इलाज कराएं, फिर भी कुछ नहीं नज़र आ रहा था। क्या करें, पता नहीं चल रहा था किसी डॉक्टर की क्या चीज़ का बीमारी है ये। तो फिर हम यूट्यूब पे सर्च किए तो M.K. मिश्रा सर को मेरा पता लगा था। मैं भी उसमें कंफ्यूज हो रहे थे कि किस तरह से मंगाएं दवा, बाय द वे सही होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आज हम M.K. मिश्रा सर से बात किए, अच्छी तरह से मैं दवा मंगाने के बाद खाएं तो मुझे 1 महीना के बाद कुछ हल्का रिलीफ मिला। फिर उसके बाद मुझे बहुत सा दर्द, मतलब बहुत दर्द बढ़ने लगा धीरे धीरे करके। तो फिर M.K. मिश्रा सर को बोले, फिर M.K. मिश्रा सर बहुत अच्छी तरह से समझाएं हमें। तो ऐसा बात नहीं है, सारे लोग अच्छी तरह से दवाई खाएं। आज हम 6-7 महीना खाएं, 8 महीना, मुझे आज बहुत अच्छे रिलीफ मिला है। और मैं आज कहता हूँ M.K. मिश्रा सर को धन्यवाद करता हूँ कि सर की दुआ से आज हम बहुत ठीक हुए हैं, बहुत अच्छी तरह से चल फिर रहे हैं। आज हम M.K. मिश्रा सर को नमन करते हैं, धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सूर्यवंशी मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के उन्हेल गांव से हूं मैं।
दोस्तों मुझे कम से कम 2 या 3 ईयर से एवियन लेफ्ट पाँव में स्टार्ट हुआ था। मैंने स्टेरॉइड खाया था, ये कैंडी फोर्स आइट्राकोनाजोल वगैरह। मुझे चर्म रोग हो गया था। चर्म रोग होने के कारण मैंने 2 साल से लगातार मैंने ये स्टेरॉइड खाया। इस वजह से मेरे लेफ्ट पाँव में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद मैंने MRI वगैरह करवाई तो उसमें पता चला कि मुझे एवियन है। तो मेरे जो लेफ्ट वाले पाँव में 3rd ग्रेड का एवियन निकला और राइट वाले में 2nd ग्रेड का। फिर मैंने काफ़ी इलाज कराया, आयुर्वेदिक में इलाज करवाया, उसमें कोई आराम नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने अन्य डॉक्टरों से भी जो रहते हैं कि उनसे भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया, कहीं से मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन सर्च करते करते डॉक्टर MK मिश्रा साहब का एक ऐड देखा मैंने यूट्यूब पर। तो वहाँ से मुझे कुछ दिखा और मैंने सोचा मैं कि एक बार इनकी सर के भी ट्राई कर लेता हूँ मेडिसिन। तो मैंने सर से बात करी। सर का बिहेव भी बहुत अच्छा लगा। सर ने अच्छे से बात की। सर ने मुझे व्यवस्थित तरीके से समझाया और बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओ। तो मैंने डॉक्टर साहब को पेमेंट किया। डॉक्टर साहब से मैं दवाई मंगवाई। मैंने 1.5 से 2 या 3 महीने तक खाई और मुझे अच्छा खासा आराम होने लग गया। पेन भी बिल्कुल गायब हो गया। और आज मुझे खाते खाते 4थे मंथ की दवाई चल रही है मेरी। तो आज मुझे बहुत अच्छा आराम हुआ है और डॉक्टर साहब MK मिश्रा साहब की बहुत अच्छी दवाई है। बहुत ही बढ़िया लगा सर से मिलके। मुझे तो भरोसा ही हट गया था कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगा, पर डॉक्टर साहब ने ये संभव कर दिखाया। और डॉक्टर साहब से आप दवाई बिल्कुल मंगवाइए। जो भी एवियन पेशेंट हैं, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए और दवाई मंगवाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब का बिहेव बहुत अच्छा लगा और मेडिसिन बहुत कारगर है, बहुत जल्दी काम करती है। नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रविंदर कुमार है। मैं गाज़ियाबाद ज़िले से हूँ। मेरा एवियन की प्रॉब्लम थी और पैरों में दर्द रहता था। और मैंने यूट्यूब पे देखा कि MK मिश्रा, मनोज मिश्रा का वीडियो देखा और उसमें मुझे देखने के बाद जो लोगों को आराम मिला, मैंने भी सोचा कि एक बार दवाई मंगा के देख लूँ। और 3 से 4 महीने की दवाई में मेरा बहुत अच्छा आराम हुआ और पहले जैसा दर्द बिल्कुल भी नहीं है। दवाई छोड़ने के बाद भी बिल्कुल भी हल्का सा भी दर्द नहीं है। जिसे कहते हैं ना कि आदमी ठीक हो गया, एकदम चलने फिरने लायक। और मैं पहले काम भी नहीं करता था, अब मैं काम करता हूँ। और घर में प्रॉब्लम भी बहुत थी पैसों की। दवाई खाने के बाद 2-3 महीने बाद जब दवाई खाई तो काम भी करने लगा। और दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वी आर वर्किंग ऑन द एलिमेंट्स। हम लोग एलिमेंट्स पे काम करते हैं, किसी बीमारी पर काम नहीं करते। बीमारी की जड़ क्या है इस पर काम करते हैं। और दोस्तों, एक ही इंसान को बहुत सारे रोग होते हैं, जैसे कि पैरालिसिस भी है, आर्थराइटिस भी है, गाउट्स भी है, बाल भी झड़ रहे हैं, आंख की रोशनी भी जा रही है, आयरन भी कम है। तो बहुत सारी समस्याएं एक ही इंसान को हो जाती है। तो चिकित्सा की पद्धति ऐसी होनी चाहिए जो बॉडी में सीधा कमियों पे काम करे और आपकी हजारों बीमारियों को एक साथ खत्म कर दे। मतलब कि दोस्तों, एक पेड़ होता है, उस पेड़ में बहुत सारी डालें हैं, पत्तियां हैं। तो डालों और पत्तियों का इलाज करने से अच्छा है कि आप पेड़ की जड़ का इलाज करें। और जब पेड़ की जड़ में पानी जाएगा तो डाल पत्ती अपने आप हरी हो जाएगी। दोस्तों, इसी प्रकार से एलिमेंट आर दोज थिंग्स विच कंप्लीट्स एवरीथिंग इन आवर बॉडी। दोस्तों, ये जो भी आपकी बॉडी में कमियां होती हैं उसको पूरा रिकम्प्लीट करके आपकी बॉडी को रिन्यू कर देते हैं और इंसान की एक नहीं हजारों बीमारियों को एक साथ खत्म कर देता है और इंसान परमानेंट के लिए रिकवर होता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। और वो एक लंबे टाइम के लिए उसको एक जीवन मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि जो लोग हमारे यहाँ एवास्कुलर नेक्रोसिस के लिए मेडिसिन लिए, जो भी हमारे एलिमेंट्स खाए, उनका क्या रिजल्ट रहा आप लोग यहाँ देख सकते हैं। और वो उनके अंदर की आवाज है जो उनको फील हुआ, जो आज वो
बहुत बेस्ट है, सारा काम कर रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल की तरह, चाहे वो 4 स्टेज के हों, चाहे 3rd स्टेज के हों, चाहे 2nd स्टेज के हों, हर स्टेज दोस्तों यहां तक कि मैं कहता हूं कि पूरी जिंदगी नॉर्मल हो गई। लोग आज बिल्कुल दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नो प्रॉब्लम। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि रिकवरी परमानेंट के लिए होती है। दोस्तों आप लोग यह वीडियो देख सकते हैं जो कि बहुत ही शानदार है और रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम फ़कीर है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं 1 साल से एवियन का बीमारी में परेशान थी। जहाँ भी किसी भी हॉस्पिटल में जाता हूँ, चेकअप कराता हूँ, किसी भी डॉक्टर को दिखाता हूँ तो सब लोग बोलते थे कि सर्जरी कराना पड़ेगा। तब मैं यूट्यूब में एवियन के बारे में सर्च किया तो डॉक्टर MK मिश्रा का वीडियो देखा। तब मैं डॉक्टर MK मिश्रा सर से कांटेक्ट किया। मैं MK मिश्रा सर से संपर्क करके मेरे एवियन के बारे में उसके बता दिया। तब मुझे बोले कि MK मिश्रा सर जी ने बोले 6 महीना दवाई खाना पड़ेगा। तब मैं उसको मेरे दवाई मंगवाया और खाया। मैं 2 महीना दवाई खाया तो अभी ठीक हूँ, ठीक से चल पा रहा हूँ, लिम्पिंग कम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद MK मिश्रा सर जी को। और आप लोग को भी बता देता हूँ कि किसी को भी एवियन का प्रॉब्लम है वो MK मिश्रा सर जी से संपर्क करे, उसके साथ आपका एवियन के बारे में बताए, उनसे बात करें और दवाई मंगवाए और खाए और आप भी स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद MK मिश्रा सर को। गाडी ओ गाडी रे रे बापा सतत लढाय मग बमलं दी उचलतो याचं दुकान येते आणून टाकला येते दुकान। मेरा नाम प्रफुल्ल भट्टी है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मुझे एवियन था फॉरगेट का, तो फिर मैंने बहुत जगह ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर देखा, डॉक्टर मिश्रा जी के वीडियो देखे, सारे वीडियो देखे, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने डॉक्टर मिश्रा जी से कांटेक्ट किया, उनसे मेडिसिन मंगवाई। मेरे को लगभग 5 मंथ के बाद मेरे को आराम मिला और बहुत अच्छा लगने लगा। तकरीबन और मेरे को 2-3 महीना खाना पड़ेगा, लेकिन मेडिसिन बहुत ही अच्छी है, मीठी है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप भी अगर एवियन के पेशेंट हैं तो डॉक्टर मिश्रा जी से एक बार कांटेक्ट करें, आप अच्छे होंगे। मुझे एवियन होके करीब 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल से मैंने बहुत जगह कोशिश किया लेकिन कहीं से फ़र्क नहीं पड़ रहा था। आखिर में यूट्यूब में सर्च करते करते मिश्रा जी का एड्रेस मिला, वहाँ से मैंने दवाई मंगवा ली। 2 महीने दवाई खाई, अभी मेरे को बहुत सारा फ़ायदा हुआ है। अभी रिलीफ है, करीब 80% रिलीफ है। थोड़ा सा लिम्पिंग है, बहुत दर्द तो ना के बराबर ही है। अभी कोशिश करता हूँ कि आप भी एवियन अगर हो गया है तो मिश्रा जी से कांटेक्ट कीजिए, दवाई मंगवाइए, बेस्ट रहिए। मैं महिपाल सिंह राजस्थान का निवासी हूँ, जो मनोज जी मिश्रा सर की मेडिसिन ले रहा हूँ।
मुझे काफ़ी लाभ हुआ है। मैं नॉर्मल चल लेता हूँ, नॉर्मल मेरा काम करता हूँ। इनकी दवाई खाने में बहुत ही मीठी है, बहुत ही अच्छी है और मेरे दर्द बिल्कुल न के बराबर है। अब मैं सारा मेरा नॉर्मल काम सारा करता हूँ और इनकी मेडिसिन काफ़ी फ़ायदा करती है। सिगरेट, गुटखा, दारू, वाइन इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो इनका परहेज़ करें। अच्छे से टाइम टू टाइम दवाई लें। बड़ी शानदार है मेडिसिन है, अच्छा काम करती है और रिज़ल्ट भी बहुत ही शानदार है। मेरा रिज़ल्ट आप देख सकते हो, मैं चलता फिरता सब कुछ काम करता हूँ। नमस्कार जी, मैं हिमाचल प्रदेश से अभिषेक बोल रहा हूँ। मैं एवियन में सफ़र कर रहा था और मुझे बहुत दिक्कत थी, दिमाग की परेशानी भी बहुत थी। कई जगह से मैंने दवाई खाई पर कहीं कोई आराम नहीं लगा। फिर मुझे यूट्यूब पर जो है वो MK मिश्रा से कांटेक्ट हुआ और इनकी दवाई लगी। इनकी दवाई खाने से मुझे अब काफ़ी आराम है। मैं काफ़ी हद तक जो हूँ अब ठीक हूँ। इससे पहले मैं 2 घंटों के ऊपर चलता था, चलना फिरना भी मेरे लिए मुश्किल हो चुका था और जब से ये दवाई लगी उससे मैं ठीक भी हो रहा हूँ और मेरे मेंटली डिस्टर्ब भी जो है वो कम हो गया है। इसलिए मैं सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूँ जो कि एवियन से सफ़र कर रहे हैं या एवियन से परेशान है और उन्हें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, वो सब जो है MK मिश्रा डॉक्टर की दवाई खाएं और इनसे संपर्क करें। इसलिए कि मेरी दशा इतनी ख़राब हो चुकी थी कि मेरे कुल्लों के ऊपर 2% भी वेट नहीं आता था और ना ही मैं बिना किसी सहारे के खड़ा हो सकता था। फिर जब मैंने ये दवाई खाई, इस दवाई के ऊपर विश्वास रखा और इस दवाई को खाया, अब मैं काफ़ी हद तक ठीक हूँ और इस दवाई को खाने में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई परेशानी नहीं होती है। और ख़ास बात एक और ये है कि ये दवाई खाने में मीठी है और इस दवाई को सभी जो है आराम से खा सकते हैं और इससे ऐसा कभी मन नहीं करता कि अब मैं दवाई नहीं खाऊंगा। इस दवाई को आराम से हर कोई खा सकता है, भले ही वो कोई औरत हो या मर्द हो या बच्चा हो, बड़े आराम से इस दवाई को खा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो भी मेरा बहन भाई जो हैं इस परेशानी से गुजर रहे हैं उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का भी अब इलाज है और इलाज तभी है अगर आप इस दवाई के ऊपर विश्वास करेंगे। इस दवाई के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा और जो आपको परहेज बताया गया है वो परहेज पूरा करना पड़ेगा। परहेज के साथ ही दवाई खानी पड़ेगी। अब मैं जो हूँ काफ़ी हद तक ठीक हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं ज़्यादा नहीं तो 4-5 महीनों में काफ़ी ठीक हो जाऊंगा, बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाऊंगा। इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस दवाई को खाएं और डॉक्टर MK मिश्रा से संपर्क। मैं महाराष्ट्र से हूँ, नगर जिला है मेरा। मुझे लगभग 4 साल से मेरे को 2017 में डेंगू हो गया था, डेंगू और वो था। उसकी वजह से स्टेरॉइड इस्तेमाल किए थे। इसी कारण मेरे को 2020 में ये डिटेक्ट हो गया। हमारा क्या उसमें लेफ्ट 3 डेज और राइट 2 डेज में था। मैंने बहुत सारी दवा ली, बहुत सारी जगह में घूमा, लेकिन ऐसा इतना आराम मिला नहीं। कहा मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों पे तो की ट्रीटमेंट पूरी ली, लेकिन इतना आराम मिला नहीं जितना MK मिश्रा की दवा से आराम मिला।
अभी लगभग मैं ये मिश्रा की दवा 8 माह से ले रहा हूँ। अभी मुझको 80% आराम मिल रहा है, 85% आराम मिला है। ये मेरे सब काम कर लेता हूँ। अभी मैं एक वेटरनरी डॉक्टर हूँ। मुझे दिन में 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा घूमना पड़ता है। कभी कभी 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा मेरा रूटीन हो जाता है। और अब पहले जैसा हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। मैं सब मेरे काम अच्छे ढंग से कर रहा हूँ। और उनके मिश्रा के जो दवा है उनकी साइड इफेक्ट भी नहीं है, कुछ अच्छी दवा है। तो उसमें पेन होता है, कभी 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 थोड़ा थोड़ा पेन आता है, लेकिन वो जो दवा है वो पूरा जो जड़ से उगाती है। बहुत सारे मूवमेंट जो है वो पहले जैसे होने लगी है। पेन किलर नहीं है, उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है, कुछ धोखा नहीं है, उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इतने दिन से ले रहा हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ चल, सब कुछ नॉर्मल है। उसके साथ साथ मुझे किडनी स्टोन भी था, किडनी स्टोन को भी आराम मिला है। और थोड़ी थायराइड की भी दिक्कत आ गई थी, तो उस पर भी थोड़ा आराम मिल रहा है। थायराइड में भी मैं अभी थायराइड की दवा भी मेरी बंद हो गई है। और किडनी स्टोन भी मेरा जो था वो काफी हद तक गल रहा है। बहुत अच्छे से दवा है। जिससे भी ये भी इनका प्रॉब्लम है वो ये दवा चालू कर ले और अपनी ट्रीटमेंट चालू करके स्लो आराम है इसका, इस दवा का। और थोड़ा बहुत पेन आता है तो वो मैनेज करना पड़ता है। कभी कभी महीना 2 महीने बाद एक पेन किलर, 15 दिन बाद एक पेन किलर लेनी पड़ती है, जो रेसिपी वगैरह खानी पड़ती है। वो एक बार हो जाता है, काम में कुछ गड़बड़ी हो गई, कुछ दिक्कत आ गई तो हो जाता है, पेन आ जाता है। बाकी एम.के. मिश्रा सर की जो दवा है वो रामबाण उपचार है, वो आप लोग चालू कर सकते हैं। जिसको यूरिन है वो बहुत अच्छी दवा है। ऑपरेशन के झंझट में पड़ने से ये अच्छा है। ऑपरेशन करके क्या होता है, जब अपना हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करते तभी डॉक्टर कुछ गारंटी नहीं देते, चलेगा नहीं चलेगा, वो सब कुछ हमारे नसीब पे होता है। कोई भी डॉक्टर पे, मैं बहुत डॉक्टर, सर्जन डॉक्टर के पास भी गया, लेकिन 100% आप उनको कोई गारंटी नहीं देगा रिप्लेसमेंट के बाद क्या होगा, मालूम नहीं। इसलिए जिसकी भी उम्र कम है, 39-40 है, वो तो ऑपरेशन ना करे। 55 साल के बाद, 60 साल के ऊपर होने तो उसने किया तो चलेगा, लेकिन हम ना करें। क्योंकि पहला जो ऑपरेशन है वो अच्छे से हो जाता है, लेकिन जब बाद में दूसरा ऑपरेशन करना पड़ेगा तब भी दिक्कत आएगी। और ऑपरेशन में बहुत सी नसें कट जाती है, वो जो जॉइंट है वो बहुत कभी कभी किसी किसी के ऑपरेशन अच्छा हो जाता है। कोई कोई का तो ऑपरेशन करने के बाद पैर भी उछलता नहीं है, पैर में जो है वो जो चलना चाहिए, चलना फिरना पूरा बंद हो जाता है ऑपरेशन करने के बाद, फिर बहुत प्रॉब्लम आता है। इसलिए ऑपरेशन की झंझट में ना पड़े, दवाएं खाए, एक्सरसाइज करे, प्राणायाम करे। मैं हर रोज प्राणायाम करता हूँ और एक्सरसाइज करता हूँ, प्राणायाम और योगासन करता हूँ। योगासन में रोज वो विजय प्रकाश है ना, उनकी जो एक घंटे की जो एक्सरसाइज है वो कर लेता हूँ मैं हर रोज। और अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, ये तीनों कर लेता हूँ। अनुलोम विलोम 15 मिनट हर रोज करता हूँ। इसी कारण मेरे को ना बहुत आराम मिला है। अभी मैं मेरे काम सारे सब अच्छे से ढंग से कर रहा हूँ। धन्यवाद।
दोस्तों अभी आपने वीडियो में देखा, मैं बाइक पे भी चढ़ रहा हूँ, बाइक भी चला रहा हूँ। मेरा पैर पहले बहुत दिक्कत था, बहुत परेशानी था, आपने मेरा और वीडियो देखा होगा। अब मुझे बहुत आसानी पड़ती है, मैं गाड़ी भी रिपेयर करता हूँ, ट्रायल भी मारता हूँ, गाड़ी आराम से बनाता भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिय दोस्तों, मैं कन्नौज का रहने वाला हूँ। मुझे एवियन मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी, एक स्टेज 5 और दूसरा स्टेज 6 था। मैं चारपाई पे ही लेटा रहता था, ना उठना, इतनी दयनीय दशा थी कि कुछ पूछो मत। ना मैं उठ पाता था, ना मैं चल पाता था, ना ही कोई कार्यक्रम करता था। आज मैं इतना अच्छा हुआ हूँ कि आप लोग मुझे देख के ये बोलेंगे कि हाँ एवियन ठीक होता है। ये MK मिश्रा जी प्रतापगढ़ वालों की देन है, जिससे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने मेरे को कहा ऑपरेशन ना करा के आप मेरा इलाज कराएं। मैंने उनका इलाज कराया, आज मैं इस कदर तक ठीक हो गया। नमस्कार, मैं ललिता पटेल ग्राम गोविंदपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मुझे एवियन की बीमारी हो गई है, मेरे दोनों पैरों में बहुत दर्द होता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया तो उन्होंने केवल ऑपरेशन ही बताया। मुझे ऑपरेशन से बिल्कुल डर लग रहा है, क्योंकि ऑपरेशन करवाने से पूरा पैर खराब हो सकता है। मैंने YouTube में बहुत सारे डॉक्टरों का अता पता देखा, मतलब सर्च किया, लेकिन मुझे कोई बेहतरीन उपाय नहीं दिखा। तब मैंने एक डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा सर जी का वीडियो देखा, मुझे वो बहुत पसंद आया और मैंने मनोज कुमार मिश्रा सर जी से संपर्क किया। तो उन्होंने मुझे बोला कि इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप दवा खाइए, साल भर तक आप ठीक हो जाएंगे, आराम मिल जाएंगे। मैंने उन पर विश्वास कर लिया और मैंने उनकी दवा रेगुलर स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो मुझे काफ़ी हद तक इस एवियन की बीमारी से आराम मिल रहा है। जो पैरों में दर्द और कनकनाहट थी ना, वो सब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, और मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ और जल्द ही अच्छी हो जाऊँगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर मनोज कुमार मिश्रा जी को, उन्होंने मेरी मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज कुमार मिश्रा जी। और जितने भी एवियन पेशेंट हैं वो हमारे मनोज कुमार मिश्रा सर जी से संपर्क करें और अपनी बीमारी से मुक्ति पाए। बस मैं इतना ही कहूँगी। और देख सकते हैं आप मेरे पैरों को, जो टेढ़ा मेढ़ा था, मैं अब इधर से बढ़िया से चल फिर भी सकती, देख सकते हैं। मुझे चलने में भी अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है, काफ़ी हद तक सुधार हो गया है। तो आप लोग भी उनसे बातचीत कीजिए, उनकी दवाई खाइए और ठीक हो जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद सर जी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आमिर कुरैशी है, मैं आष्टा ज़िला सीहोर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एवियन पेशेंट हूँ और मैं आज से तकरीबन 13-14 महीने पहले मुझे भी तकलीफ़ होना शुरू हो गई थी। मैंने जगह जगह इसका इलाज करवाया, मुझे कहीं से ही फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने बड़ा बड़ा आर्थो को दिखाया, सबने एक ही बात बोली कि आपका हिप रिप्लेसमेंट होगा। उन्होंने मेरी एक सर्जरी करी जिसको कोर्डी कंप्रेशन सर्जरी बोलते हैं, जिसमें दोनों कोलों की हड्डियों में जोड़ में ड्रिलिंग करते हैं और 2 महीने का बेड रेस्ट कराते हैं। लेकिन वो सर्जरी भी मेरी फेल हो गई। फिर मैंने आयुर्वेद की तरफ गया, 2-3 जगह मैंने आयुर्वेद में अपना इलाज करवाया, दवाई खाई, लेकिन वहाँ भी कोई मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। उल्टा मेरी बीमारी इस दौरान बढ़ती चली गई, तो मेरे स्टेज बढ़ते चले गए। मैंने यूट्यूब पर काफ़ी सर्च करा, काफ़ी डॉक्टरों का पता करा, लेकिन मुझे उसमें से MK मिश्रा जी बेस्ट लगे। मैंने डॉक्टर साहब से बात करी, डॉक्टर साहब से मैंने दवाई मंगवाई और अभी मुझे डॉक्टर साहब की दवाई खाते हुए 2.5 महीने हो चुका है। मुझे काफ़ी रिलीफ़ है, मुझे अल्लाह का शुक्र 50 से 60% रिलीफ़ हो चुका है। पहले मुझे पैर में काफ़ी लिम्पिंग होती थी, चलने में दिक्कत बहुत होती थी, पैर में वज़न नहीं दे पाता था, तो अभी चुभन सी होती थी, नसें दबती थी पूरी पैर की। अब वो काफ़ी समस्या ख़त्म हो चुकी है, 50-60% रिलीफ हो चुका है। डॉक्टर साहब की दवाई काफ़ी अच्छी है, मीठी मीठी लगती है, कोई परेशानी नहीं आती खाने में, मीठी मीठी। डॉक्टर साहब की दवाई में पेन किलर बिल्कुल नहीं है, ये दवाई धीरे धीरे असर करती है, लेकिन अपनी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है।
जितने भी एवियन पेशेंट हैं, मैं सबसे बस एक बात ही कहना चाहता हूं कि आप उधर उधर ना भटकें, अपना टाइम बर्बाद ना करें, अपने पैसे बर्बाद ना करें। डॉक्टर एम के मिश्रा जी की पर भरोसा करें, उनकी दवाई पर भरोसा करें और एक बार वो आपसे उनसे दवाई ज़रूर लें। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। मैं विनोद बालोदिया मध्य प्रदेश सीहोर जिला के आष्टा तहसील से बोल रहा हूँ और मैं एवीएन से 2021 से पीड़ित था और मुझे कुछ तकलीफ़ ज़्यादा हुई तो मैंने 2022 में लोकल डॉक्टरों को दिखाया। वहाँ पर जा के इलाज करवाया मैंने, तो उन्हें कुछ पता नहीं चला, लेकिन वो पेन किलर देते मेरे को और उससे कुछ आराम होता। तो मुझे 8-4 दिन 15 दिन आराम होता। उसके बाद फिर मैं जाता तो फिर वो मुझे दवाई गोली बदल कर देते थे, उससे मेरे को महीने भर तक चलता था। पर जब ज़्यादा तकलीफ होने लगी तो 2022 के अंत में मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने एक्सरा करवाया और कुछ ब्लड टेस्ट करवाया, लेकिन उसमें भी उनको कोई खास पता नहीं चल रहा। वो बोल रहे थे कुछ हड्डी टेढ़ी हो गई है, लेकिन पता नहीं चला कि एवीएन है। और उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट दिया, उससे कुछ आराम हुआ, फिर दर्द चालू होता और सुबह सुबह मुझे उठने बैठने में ज़्यादा दिक्कत आती थी। तो फिर मैंने इंदौर दिखाया। जब मैं इंदौर दिखाने गया तो MRI करवाई सर ने। MRI करवाने के बाद पता चला कि मुझे एवीएन है। फिर मैंने न्यूरोलॉजी के पास बताया था तो उन्होंने बोला कि आपको ऑर्थोपेडिक्स बताना पड़ेगा, हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर मैंने 4-5 दिन बाद हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया इंदौर में ही। तो फिर उनने बोला कि आपके दोनों कुल्ले ख़राब हो गए और इनकी सर्जरी करवाना पड़ेगा, आप दोनों पैरों का ऑपरेशन होगा। तो मैं कुछ डरा सा भी कि ऐसा अचानक कैसा हो गया कि मेरे को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर मैं घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने कुछ सर्च करा यूट्यूब पर और दूसरे डॉक्टरों से भी पूछा। उन्होंने बोला कि एवीएन है। लोकल डॉक्टर ने बताया मेरे को, मेरे शहर के आष्टा शहर के, कि आपको एवीएन है और आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। जब मैंने एवीएन यूट्यूब पे सर्च करा तो मुझे पता चला कि एवीएन बीमारी क्या होती है, जिसको बोलते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस। फिर मैंने एवीएन पे सर्च करा तो बहुत सारे डॉक्टर का आया उस पर, तो मैंने इलाज भी करवाया। अच्छे डॉक्टरों के जो इनके जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है एवीएन के, उनके पास जाकर इलाज करवा, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उससे मेरा 5-6 महीने निकल गए। करते करते मेरे करीबन 1 साल हो गया, लेकिन मुझे कोई आराम नहीं मिला। अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवाया। जिसके बाद मैंने यूट्यूब देखा वो, तो मुझे MK मिश्रा जी का पता लगा। इनका यूट्यूब पे मैंने वीडियो भी देखा, फिर इनके नंबर भी लिखे थे यूट्यूब पे। तो मैंने इनसे कॉल की, व्हाट्सएप पे बात की। फिर व्हाट्सएप पे बात करने के बाद इनसे मैंने कॉल किया तो सर से कॉल पे बात हुई मेरी। तो इन्होंने बोला कि आप ठीक हो जाओगे। मैंने इनको MRI पहुँचा, लेकिन मैंने जो एग्जैक्टली जो एक्सरा था उसी टाइम का मैंने उनको दूसरे तीसरे दिन में, तो उनने एक्सरा देखकर बोला, विनोद जी आपकी MRI जो रिपोर्ट है 2nd स्टेज में और आपका एक्सरा है जो एडवांस में, मतलब 4th से भी एडवांस हो गए, मतलब मेरे पैर खराब हो गए एक तो, और एक मेरा 3rd से और 4th के बीच में था। तो मैं कुछ घबराया भी गया। मैंने सर से बोला सर क्या, तो सर ने बोला कि नहीं आप ठीक हो जाओगे। मैंने करीबन 2 या 3 महीने इनकी दवाई गोली खाई, तो फिर भी मुझे आराम नहीं हुआ, दर्द बहुत हो रहा था। मैंने सर से फिर बात करी तो सर ने बोला कि आप धैर्य रखो, दवाई गोली खाओ, अब बिल्कुल आराम होगा आपको और मैं आपको दौड़ा कर बता दूंगा। जब मैंने 6 महीने तक फिर खाई दवाई गोली, फिर एक्सरा करवाया तो मुझे बहुत आराम है। सर ने बोला कि आपको बहुत आराम है। फिर भी सर ने बोला आप धैर्य रखो और दवाई गोली खाओ। फिर मैंने 8 से 9 महीने करीबन दवाई खिलवाई। 9 महीने के बाद 10वें महीने मुझे सर ने बोला था आप दौड़ा के बता दूंगा। जब मैं छत पे दौड़ा तो मैं वाकई दौड़ा। सर ने बोला था कि दौड़ा के बता दूंगा, मुझे दौड़ा के बता दिया सर ने। इस तरह से आप जो भी हो, मेरे दोस्त हो ना, मेरे भाई हो ना, आप जिनको भी एवीएन है, आप ग्रसित हो, 1 महीने 2 साल 3 साल जितने दिन से भी आप ग्रसित हो, आप मनोज कुमार मिश्रा MK मिश्रा जी से संपर्क में आइए और उनकी दवाई गोली खाइए, धैर्य रखिए। आप 2 महीने 3 महीने या 3-4 महीने तक भी दवाई गोली उनकी खाना हो, जिसके बाद बंद करना हो तो आप बिल्कुल मत खाइए उनकी दवाई गोली और उनसे बात भी मत करना। आपको अगर खाना है तो 10 महीने या 12 महीने तक उनकी दवाई गोली खानी पड़ेगी, उसके बाद आपको आराम होगा और बिल्कुल 100% आराम होगा। मेरा जो कॉलेज हो गया था पूरा कुल्ला खराब हो गया था मेरा। दूसरे डॉक्टरों ने बताया कि 10 से 15% बचा है। आज मुझे दौड़ा के बता दिया सर ने और बोल दिया था कि विनोद जी आपको दौड़ा के बता देंगे। तो आप धैर्य रखिए और दवा गोली खाइए, उनके संपर्क में आएंगे। और डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, उनकी दवा गोली बहुत काम करती है और बहुत कम दिन में 10 महीने में जब मैंने दौड़कर सर को वीडियो भेजा तो सर ने भी बोला कि विनोद जी ये तो चमत्कार हो गया कि आप मतलब आपका पूरा पैर खराब हो गया था और आप इतने दिन में ठीक हो। मतलब धैर्य रखना, बरोबर
जो परहेज बताए सर वो परहेज करना। और सर बहुत बढ़िया है, वो एक तरह के मेरे हिसाब से तो बहुत उनसे बात करने के बाद ही आदमी 10% तो वैसे ही ठीक हो जाता है। 100% में 50% 70% तो उनकी दवाई गोली काम कर देती है और 10-20% उनका परहेज काम कर देता है। मतलब आप 100% ठीक हो रहे हैं, हो रहे हो, ये मेरा खुद का अनुभव है। तो आप सर की दवाई गोली खाइए, धैर्य रखिए, और 1-2 महीने या 3 महीने खाना हो तो आप बिल्कुल सर से बात मत करिए, उनको कोई गुस्सा नहीं आएगा। क्योंकि आप 1-2 महीने खाओगे जिसके बाद दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो उसमें डॉक्टर की बदनामी भी होती है। इसलिए आपको डॉक्टर की दवाई गोली खाना तो आप बिल्कुल 1 साल समझ कर ही आइए और दवा गोली खाए। भले कितना दर्द हो, मुझे 6 महीने तक दर्द रहा है। लोग तो बोलते हैं 1-2 महीने, मुझे 6 महीने तक दर्द रहा है, जिसके बाद भी मैंने दवाई गोली बंद नहीं करी। आखिरी 6 महीने और 4 महीने 10 महीने में मेरे को दौड़ने लग गया है। मतलब इतना कवर करती है दवाई गोली, बहुत अच्छी है और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं। उनसे बात करिए, उनका ट्रीटमेंट लिए और बिल्कुल धैर्य रखकर खाइए। आपको और भगवान पे विश्वास करिए और सर की बातों पर भी विश्वास करिए। बस ये बताना चाहता हूँ। और जो भी मेरे भाई बहन हैं उनसे मेरा ये निवेदन है कि आप एम.के. मिश्रा जी की दवाई गोली खाइए, और बहुत बढ़िया दवाई गोली और बिल्कुल 100% काम करती है, मेरा खुद का अनुभव है। जय श्री राम। दोस्तों नमस्कार, मैं नंदकिशोर शर्मा। मेरा कुल्ला खराब हो गया था, जिसको एवियन कहते हैं। 4 स्टेज का एवियन था और मुझे बहुत दिक्कत होती थी। और मैं यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर एम.के. मिश्रा जी का वीडियो देखा और मैंने दवाई मंगवाई। 1 ही महीना में मुझे बहुत आराम है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सूर्यवंशी मध्य प्रदेश के उज्जैन ज़िले के उनेल गांव से हूं मैं। दोस्तों, मुझे कम से कम 2 या 3 ईयर से एवियन लेफ्ट पाँव में स्टार्ट हुआ था। मैंने स्टेरॉइड खाया था, ये कैंडी फोर्स हाइड्रोकोनोजल वगैरह। मुझे चर्म रोग हो गया था। चर्म रोग होने के कारण मैंने 2 साल से लगातार मैंने ये स्टेरॉइड खाया। इस वजह से मेरे लेफ्ट पाँव में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद मैंने MRI वगैरह करवाई तो उसमें पता चला मुझे एवियन। तो मेरे जो लेफ्ट वाले पाँव में 3rd ग्रेड का एवियन निकला और राइट वाले में 2nd ग्रेड का। फिर मैंने काफ़ी इलाज कराया, आयुर्वेदिक में इलाज करवाया, उसमें कोई आराम नहीं हुआ। जिसके बाद मैंने अन्य डॉक्टरों से भी जो रहते हैं कि उनसे भी मैंने ट्रीटमेंट करवाया, कहीं से मुझे आराम नहीं हुआ। फिर मैंने एक दिन सर्च करते करते डॉक्टर एम.के. मिश्रा साहब का एक ऐड देखा मैंने यूट्यूब पर। तो वहाँ से मुझे कुछ दिखा और मैंने सोचा मैं कि एक बार इनकी सर के भी ट्राई कर लेता हूँ मेडिसिन। तो मैंने सर से बात करी, सर का बिहेव भी बहुत अच्छा लगा। सर ने अच्छे से बात की, सर ने मुझे व्यवस्थित तरीके से समझाया और बोला कि आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओ। तो मैंने डॉक्टर साहब को पेमेंट किया, डॉक्टर साहब से मैं दवाई मंगवाई। मैंने 1.5 से 2 या 3 महीने तक खाई और मुझे अच्छा खासा आराम होने लग गया। पेन भी बिल्कुल गायब हो गया और आज मुझे खाते खाते 4थे मंथ की दवाई चल रही है मेरी। तो आज मुझे बहुत अच्छा आराम हुआ है और डॉक्टर साहब एम.के. मिश्रा साहब की बहुत अच्छी दवाई है। बहुत ही बढ़िया लगा सर से मिलके। मुझे तो भरोसा ही हट गया था कि मैं कभी ठीक हो पाऊँगा, पर डॉक्टर साहब ने ये संभव कर दिखाया। और डॉक्टर साहब से आप दवाई बिल्कुल मंगवाइए। जो भी एवियन पेशेंट है, बिल्कुल आप डॉक्टर साहब से संपर्क कीजिए और दवाई मंगवाइए, क्योंकि डॉक्टर साहब का बिहेव बहुत अच्छा लगा और मेडिसिन बहुत कारगर है, बहुत जल्दी काम करती है। नमस्कार दोस्तों। सभी को जय श्री राम। मैं नीरज मेवाड़ा, मैं MP के सीहोर ज़िले से बिलोंग करता हूँ। मैं करीब 1 साल से एवियन से परेशान था। मैंने कई जगह इलाज करवाया, उसके बाद कहीं जाकर मुझे M.K. मिश्रा जी का पता चला यूट्यूब के माध्यम से। फिर मैंने उनकी मेडिसिन 2-3 महीने लगातार खाई। अभी मुझे काफ़ी हद तक आराम है और बहुत बढ़िया मेडिसिन है, खाने में मीठी मीठी लगती है। जितने भी एवियन पेशेंट हैं, मैं सबसे यही कहूँगा कि एक बार M.K. मिश्रा जी से ज़रूर ट्रीटमेंट लें। बहुत बढ़िया इलाज करते हैं और एवियन में स्पेशलिस्ट हैं।
मैन जी आप बताइए कि ये बीमारी आपको कब से लगभग थी? ये सर कब से, ये 2018 के करीब मुझे महसूस हुआ। 2018 से? 2018 जी। हाँ, थोड़ा बहुत दर्द हुआ सर, तो मैंने दिखाया डॉक्टर को। हाँ। डॉक्टर ने कहा कि अरे ऐसे है, दवाई दिया है, पेन किलर खाते रहे, कुछ आराम नहीं लगा, तो फिर धीरे धीरे खाते 2-4 साल हो गया। फिर हम 2021 में मेडिकल कॉलेज में दिखाया, तो वहाँ उन्होंने बताया कि आपका हिप रिप्लेसमेंट होगा। अच्छा, 21 में मतलब लखनऊ में ही दिखाया? जी जी, वहीं दिखाया। अच्छा, तो हमको ठीक है। फिर बाद में सोचा, तो बाद में हमने वीडियो देखा वहाँ का, उन्नाव का, वहाँ भी इलाज कराया जी। वहाँ करीब 5 महीने मैंने इलाज कराया जी। तो वहाँ मुझे कुछ आराम नहीं लगा। पैसे भी लग गए। फिर मैंने आपका देखा जी, तो फिर आपसे मैंने मेडिसिन मंगवाई, तो मुझे जो है तीसरे महीने से बहुत फायदा मतलब है। मुझे 1 महीना हो गया पेन किलर नहीं खानी पड़ी। अब 1 महीने हो गए पेन किलर नहीं? तो मैं तो पेन किलर डेली खाना पड़ता था। पहले रोज खाते पेन किलर। अच्छा, चल ही नहीं पाते थे। चल नहीं पाते थे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि हमारे महेंद्र जी लखनऊ से चल के आए हैं और अकेले आए हैं, बिल्कुल ऑन फुट, यानी पैदल बेचारे आए हैं। यहाँ से बस से, सोचो जहाँ पहले ये गाड़ी पकड़े, लखनऊ से इधर आए, फिर अपना बस स्टॉप से पैदल मेरे पास अकेले चल के आए हैं। और इनका आप वॉकिंग वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। सोचिए लगभग आज मतलब कितने साल हो गए महेंद्र जी? मुझे हो गया 18 से है। 18 से करीब 6 साल। मतलब देखो 2018 से परेशान थे और आज 24 चल रहा है, मतलब 6 साल हो गए। और सोचो कि 6 सालों में इन्होंने कितना पैसा वेस्ट किया होगा और कोई भी आराम नहीं मिला। हालांकि दोस्तों ये बीमारी बड़ी होती है, इतना आसान भी नहीं होता कि खाए और फटाफट ठीक हो जाएंगे। ऐसी कोई मेडिसिन किसी के पास नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति या जो भी पेशेंट इसको लग के सही से खाता है, और दोस्तों मिनिमम ये मान के चले कि इस बीमारी में टाइम देना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द स्टेज, ठीक है। लेकिन दोस्तों रिकवरी सबकी अच्छी होती है, लोग बहुत अच्छे ढंग से ठीक होते हैं, सबकी रिकवरी अच्छे ढंग से होती है। हमारे महेंद्र जी बताएं कि अब महेंद्र जी पहले क्या आप चल पाते थे? आप पहले चलते क्या, वो पेन के लिए खाते चलते रहे, भाई चल नहीं पाते थे। चल नहीं पाते थे, गाड़ी बैठना बहुत दिक्कत थी। बहुत दिक्कत। हाँ, अब क्या है, बिना पेन के लिए हम चल सकते हैं। चल सकते हैं। हाँ। और दवा कैसी है खाने में? दवा बिल्कुल मीठी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग पूछते हैं सर इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? कोई साइड इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि सप्लीमेंट है, कोई मेडिसिन नहीं होती है। और दोस्तों इस तरह से हमारे महेंद्र जी आज बहुत अच्छे हो गए हैं। और दोस्तों महेंद्र जी हमारे दोस्तों को कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? यही सलाह देंगे कि सर जहाँ भी कहीं भी हो आप यही दवाई लीजिए, बहुत अच्छी दवाई है। और कहीं मैंने दिखाया, कहीं फायदा नहीं हुआ मुझे, कहीं फायदा नहीं हुआ। और बहुत पैसा भी आपने वेस्ट किया। पैसा भी बहुत लगाया, करीब 2 लाख रुपए मैंने वहां पे लगाया और धीरे धीरे लग ही रहा था। 2 लाख रुपए लग गए थे पूरे वहां? पूरे वहां लग गए। हालांकि दोस्तों हमारी मेडिसिन बहुत इतना महंगी नहीं है दोस्तों, बहुत सस्ती मेडिसिन है और बहुत अच्छा वर्क है। दोस्तों बात पैसे की नहीं होती, बात आराम की होती है, फायदे की होती है। पैसा लगे लेकिन इंसान को ठीक होना चाहिए। हालांकि दोस्तों बहुत अच्छा इसका वर्क है, काम बहुत अच्छा करती है और जो भी काम करती है परमानेंट के लिए करती है, कोई ये पेन किलर की तरह काम नहीं करता। काम स्लो है लेकिन अस्थायी है, जो भी होगा परमानेंट रूप से इंसान ठीक होता है, बार बार तकलीफ नहीं होती। और दोस्तों इतना तो इंसान बन ही जाता है दोस्तों कि वो जो है अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है, अच्छे ढंग से सारा काम करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको पेन और स्टिफनेस नहीं होगी। दोस्तों इस मेडिसिन में इतनी ताकत है कि लोग इतने तो अच्छे हो ही जाते हैं। और दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि अगर इंसान को पेन नहीं है, स्टिफनेस नहीं है, लिंपिंग नहीं है, वो सारा काम अच्छे ढंग से कर लेता है, तो फिर हम तो समझते हैं कि बहुत अच्छा है, वेल है, ठीक है। क्योंकि इंसान अपनी बॉडी को सुबह सुबह देखता है कि हमारी बॉडी में क्या तकलीफ है। अगर हमको कोई तकलीफ नहीं है, वी हैव नो पेन, नो लिंपिंग, नो स्टिफनेस, तो भी हमारे हिसाब से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारे महेंद्र जी आज लखनऊ से चल के आए थे और बहुत अच्छा आज ये फील किए, और बेचारे पैदल भी आए चल के, 200 मीटर यहाँ से पड़ता है। तो बाकी महेंद्र जी कोई परहेज इस दवा में? हाँ, कोई मतलब ज्यादा परहेज नहीं है इसमें। ये है कि हरी मिर्च और कच्चा प्याज और ये तला भुना तीखा और नॉनवेज, ये सब यही सब परहेज। ज्यादा कोई परहेज नहीं है, बाकी कोई विशेष परहेज भी नहीं है? परहेज कोई नहीं है, कोई मतलब। और दवा खाने में कैसी लगती है? दवाई मीठी है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा बच्चा भी खा, कोई भी खा ले, कोई भी खा सकता है, बिल्कुल मीठी दवाई, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है जी। तो एक बार दोस्तों को बताइए हमारे बहन जी की इस दवा से, और जो दवा इसके पहले भी आप खाए होंगे जी,
तो दोनों में क्या फर्क लगा? जो पहले दवाई खाते थे तो जब तक मैंने दवाई खाया तब तक फायदा है, और मैंने दवाई छोड़ दी तो फायदा नहीं है, दर्द करता था। और ये वाली क्या है, इसमें कोई नहीं मतलब मालूम होता, ये बिल्कुल मतलब आराम, वो वाले में खा लो बिल्कुल पेन गायब हो गया और फिर दर्द होता है। इस वाले में क्या है, जो है परमानेंट के लिए, क्योंकि 2-3 महीने तो 2 महीने तो हमें बहुत दर्द हुआ और तीसरे महीने बहुत आराम मुझे है, मैंने पेन किलर नहीं खाया 1 महीने से। मुझे सबसे दोस्तों बड़ी बात है कि मेडिसिन वही है जो अगर बंद कर दी जाए तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वही तो सही मेडिसिन होती है, ठीक है। और अगर रोज मेडिसिन खाए, रोज दर्द की दवा खाए तो मतलब क्या उस दवा को खाने से, ठीक है दोस्तों। ये नेचुरल चीजें हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है, और इनका आप एक्सरे भी आपको हम दिखा देंगे, आप लोग देख लेना, बहुत अच्छा फर्क है। और दोस्तों थोड़ा टाइम तो जरूर लगता है इस बीमारी में, लेकिन ये है कि रिजल्ट बहुत ही परमानेंट के लिए मिलता है, और जो भी मिलता है अच्छे ढंग से मिलता है और बार बार तकलीफ भी नहीं होती है। और दोस्तों मैंने आपसे कहा कि ये सप्लीमेंट जो होते हैं इतने कारगर होते हैं कि इंसान को बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जीना सिखा देते हैं, मतलब विदाउट पेन, विदाउट लिम्पिंग, विदाउट स्टिफनेस, सब कुछ बिल्कुल अच्छे ढंग से नॉर्मल होता है। और मैं समझता हूं दोस्तों अगर इंसान को कोई पेन नहीं है, तकलीफ नहीं, तो मैं समझता हूं कि ही इज द बेस्ट। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और हमारे महन जी आज आए थे, प्रभु इनको जल्दी से ठीक कर दें, जहां रहे जिंदगी में खुश रहे और मस्त रहे। धन्यवाद दोस्तों। बस आ जाओ लौटाओ। बहुत अच्छे हो गए वो महेंद्र बाबू, सोचो यार एक कदम भी तुम चल नहीं पाते थे, एकदम बहुत अच्छे हो गए, दर्द नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे होंगे कि हमारे यहाँ जो भी लोग हमारे एलिमेंट्स लिए उनका रिजल्ट कितना अच्छा रहा, लोग आज कितना खुश हैं दोस्तों। और लोगों की एक बीमारी नहीं, हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं और लोग अपनी बॉडी को फिर से रिन्यू कर लेते हैं, सारी समस्याएं बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। तो दोस्तों अगर आप भी किसी गंभीर रोग से पीड़ित है और बहुत परेशान है, तो एक बार आप जरूर जो है इस एलिमेंट्स का सेवन आप कर सकते हैं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। और दोस्तों ये मेरा पूरा भरोसा है आज 20 सालों के इतिहास में कि इससे बहुत गंभीर तरह के रोग खत्म हो गए और लोग आज बिल्कुल अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इस पद्धति को अपना सकते हैं जो कि बहुत अच्छा काम करती है और आपके गंभीर से गंभीर रोगों पर यह काम करती है। जो आपको पता है वो भी ठीक करती है, जो नहीं पता है वो भी ठीक करती है। और दोस्तों आप लोग परमानेंट क्लियर रिकवर हो जाते हैं दोस्तों, चाहे आर्थराइटिस हो, चाहे पैरालिसिस हो, चाहे एवियन हो, कुछ भी हो दोस्तों, जॉइंट्स पेन हो, मस्कुलर पेन हो, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो दोस्तों, माइग्रेन हो दोस्तों, सारी बीमारियों को ये एक साथ ही फिनिश करता है। तो दोस्तों आप लोग इसे एक बार जरूर अपनाएं और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत शानदार है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल अपनी बॉडी को फिर से रिन्यू करेंगे और बिल्कुल आपका एक लंबा जीवन रहेगा जो कि बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। तो ये चिकित्सा पद्धति बहुत ही अच्छी है जो कि आपकी बॉडी में कमियों पे काम करती है और लोग बहुत अच्छे ढंग से रिकवर होते हैं और रिजल्ट बिल्कुल परमानेंट का होता है, स्थायी होता है दोस्तों। आप लोग जो है अपना एक्सरे, एमआरआई जो भी आपके पास है, आप लोग रिपोर्ट हमारे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग कॉल भी कर सकते हैं। दिन में 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप लोग हमसे बातचीत कर सकते हैं और दोस्तों आपकी समस्या का समाधान होगा और बहुत आप अच्छे ढंग से रिकवर होंगे दोस्तों। और जो भी लोग ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, जो लोग सर्जरी नहीं कराना चाहते हैं दोस्तों, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इतना तो जरूर बना दूंगा दोस्तों कि आपकी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, सारा काम धाम करेंगे बिल्कुल आप पहले की तरह दोस्तों। थोड़ा सा टाइम देना होगा आपको दोस्तों, कोई चीज एक दिन में नहीं बनती है। कोई चीज आपका खराब हुआ है, आपका हिप जॉइंट डिस्टर्ब हुआ है तो दोस्तों ये चीज रिकवर होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन दोस्तों रिजल्ट परमानेंट का मिलेगा और दोस्तों निश्चित ही आप सर्जरी से बच जाएंगे दोस्तों। आज हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिल्कुल अच्छे से रिकवर्ड हुए, चाहे वो 4 स्टेज के हों, चाहे 3rd स्टेज के हों, चाहे वो 2nd स्टेज के हों, सारे के सारे लोग आज अच्छे हैं और दे आर फुल्ली नॉर्मल, दे आर वर्किंग फुल्ली, दे आर डूइंग ऑल द वर्क फॉर 24 आवर्स।
तो दोस्तों आप लोगों का स्वागत है, और दोस्तों जहां भी आप लोग रहे स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।